कांग्रेस की अपेक्षा महंगाई पे बहुत नियंत्रण हुआ है। हर एक क्षेत्र में मोदी जी बहुत विकास किए। मोदी जी को ही लाएंगे हम तो। विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ देगा। मोदी जी के सरकार में सारे चीज बहुत अच्छा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2014 के चुनावों में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था, बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। जानेंगे जनता से कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या महंगाई पे लगाम लगाने में सक्षम हुई है मोदी सरकार। क्या सर आपने ये नारा सुना है कि 10 साल महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार? महंगाई पर जो नियंत्रण हुआ है, पहले की अपेक्षा जो है कांग्रेस की अपेक्षा महंगाई पे बहुत नियंत्रण हुआ है। हर एक क्षेत्र में मोदी जी बहुत विकास किए। पर लोगों का तो कहना है कि युवाओं की बात हो या महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, पेट्रोल 70-80 रुपए से आज 100 रुपए पार हो चुका था। सिलेंडर के दाम बताया जा रहा था कि 450 से 1200 हो गए थे। ये सब तो 100 दिन से चलता आ रहा है। जब भी ज्यादा बीतेगा तो कुछ महंगा होगा ही, लगता है महंगा। पैसे का वैल्यू भी तो ये हुआ कम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ गई। इनकम के अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है। अभी जो लोग इनकम के अनुसार बहुत कम महंगाई है और मोदी जी के सरकार में सारे चीज बहुत अच्छा हो रहा है। सब चीज अच्छी हो रही है, पर चुनावों के पहले जब गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए से कम हुए तो लोगों ने कहा चुनावी जुमला है, केवल चुनाव आ रहे हैं इसीलिए देखते हुए 100 रुपए कम कर। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसे इंसान है ही नहीं। ये उनको चुनाव से नहीं कुछ नहीं लेना है, उनको मात्र देश का विकास करना है और हमारे देश का पंचम सारे देशों में फैला दिया। आप तो देख रहे हैं G20 के द्वारा। तो ऐसे मोदी जी को ऐसे भी कोई लोग नहीं है, उनको आगे ना पाछे पगा के ले, ओनली वन पीस, न बीवी न बच्चा। तो उनको देश की सेवा करना है और प्रॉपर वे से वो कर रहे हैं, उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं है। बीवी बच्चों की बात की आपने, तो लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार में जो महागठबंधन की महारैली हुई थी उसमें कहा मोदी क्या जानेंगे, मोदी के तो बच्चे ही नहीं है, मोदी की बीवी नहीं है, वो क्या जानेंगे बिहार के बारे में। हास्यास्पद जो है नेता है और वो हंस खेल के जो भी बोल दे, लेकिन 1000 आरोप उन पर अपने घोटाला का है। अब तो जेल से उनको कोई रिहा मिल ही नहीं रहा है, किसी तरह निकलते 10-5 दिन फिर जेल। वो मोदी के टक्कर में क्या है, जीरो है। मोदी इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ, 400 पार यानी राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इस बार। हाँ, 400 पार करेंगे, डेफिनेटली 400 पार करेंगे। पक्की बात, 100%। आप नोट कर लो इसे। क्या ऐसा खास किया है मोदी ने? कुछ 370 कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया, हटा दिया। 35 राम मंदिर, राम जन्मभूमि जो है 500 साल का काल पड़ा हुआ था, आज तक किसी ने उस पर अमल नहीं किया। मोदी के राज में ही हुआ, चाहे जैसे हो। और भव्य मंदिर भी बन गया, वो राम की कृपा होगी। भव्य मंदिर तो बन गया, पर विपक्षी पार्टियों के नेता दर्शन करने नहीं आए। किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्षी पार्टी तो ऐसे ही है, लोकतंत्र में बहुत सारे चीज संभव है, वो नहीं देखने इसलिए आए। उनके दिल में जो है ये नहीं है, यानी पूजा पाठ की धर्म की भावना नहीं है, वो धर्म से परे है थोड़ा। महाशिवरात्रि थी और राहुल गांधी ने तो खुद को महाकाल भक्त बताया था, जनेऊधारी हिंदू बताया था अपने आप को। वो जनेऊधारी कहाँ से हो जाएगा? माँ इटालियन है, बाप का कोई पता नहीं कहाँ का है, तो वो जनेऊ पहनने से कहीं पंडित हो जाता है? वो एक ढकोसला है। आंटी, क्या लगता है, एक नारा आया था 2014 के चुनावों में कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है महंगाई पे मार करने में सक्षम रही है सरकार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी है हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि हमारा देखो पहले कुछ भी नहीं था और अब तो हर चीज की तरक्की है। क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं है? बहुत कुछ है और अभी भी मोदी जी को ही लाएंगे हम तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मोदी जी ने अपनी बहनों को, देश की माताओं बहनों को 100 रुपए सिलेंडर के दामों में छूट दी है। पर विपक्ष का कहना है ये तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए छूट मिल गई, वरना तो सिलेंडर के दाम इतने महंगे कि घर वाले सिलेंडर लगाना नहीं चाह रहे थे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। टाइम भी तो देखो ना, हर इंसान ये कह देता है कि महंगाई हो रही, महंगाई। समय देखो ना कितना। मान लो जब हमारा बचपन था तो हमने कितना 1.5 रुपए किलो आटा खरीदा है। अब क्या हम ये कह दें कि अब हमको 20 रुपए या 25 रुपए किलो मिल रहा है तो ये महंगाई है मोदी जी के राज में? ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या आप देख रहे हैं कितनी हो चुकी है, फिर कैसे होगा ये? कहीं से तो कुछ तो होगा, उसके लिए
कोई क्या कह सकता है। अंकल आपने सुना है अब बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आपने पहले कभी सुना है? सुना तो है, लेकिन जो मोदी सरकार फिर आएगी भैया, फिर आएगी। महंगाई पे मार, कुछ लगता है महंगाई कम हुई है? महंगाई का मालूम, महंगाई तो उसके हिसाब से चलेगी ना, मालूम जो डेकोरेशन बढ़ रही है तो इससे महंगाई तो आएगी, खर्चा होगा तो महंगाई तो होगी, इसमें क्या है। अच्छा, ये भी कहना है कि बड़े बड़े नेता जब चुनाव आते हैं तो मोदी सरकार उनको डराकर अपनी तरफ खींच लेती है, और कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं। जो कल तक भ्रष्टाचारी थे आज एकदम पाक साफ होकर आ जाते हैं। ऐसा कुछ रहा भैया, ठीक है मामला। एक अजीत पवार साहब थे, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तो मोदी जी ने बताया था करप्ट है, भाजपा में चले गए तो बोल दिया कि अब तो सही हो गए। कैसे? इसके बारे में पता नहीं जी। अच्छा, एक और नारा था, मोदी जी ने कहा था कि इस बार न खाऊंगा न खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा। क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 10 सालों में, या कांग्रेस की सरकार के कंपैरिजन में अच्छी सरकार चला ली मोदी जी? भ्रष्टाचार का कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम ठीक हुआ है, सही हो रहा है, और होगा आगे भी चल के ठीक ही होगा मेरे हिसाब से। तो आप कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली में विकास हुआ कि नहीं हुआ मोदी जी की तरफ से? नहीं, विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ देखो, इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना? अरविंद केजरीवाल ही है जी, उनके बारे में क्या। अच्छे नेता हैं या काम चलाऊ? वो समय बताएगा भैया, अभी कुछ नहीं कहा जाता। ये बताइए सर, एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सेना है, एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ एक और अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया। इसमें बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, और भी बड़े बड़े नेता हैं। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है लोकसभा का, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल बाबा बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे, या अखिलेश जी बाजी मार जाएंगे इस बार? देखो जी, अखिलेश तो आ सकते हैं, लेकिन कारण की मोदी के आगे कोई नहीं है। जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे, मोदी ही जीतेंगे। अखिलेश के बारे में बताया, तीसरी बार मोदी ही बनने जा रहे हैं। अच्छा, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो नेता आपको कौन बड़ा नजर आता है उसमें? बड़ा कौन? अखिलेश पुराना है, अखिलेश सही आदमी है। राहुल गांधी तो और पुराना है। राहुल गांधी जहाँ पुराना आदमी, पप्पू है, पप्पू बोल रहा है। और तो यूपी में अखिलेश यादव को लोग टिप्पू बोल देते हैं। आप समझे नहीं बात, तो अखिलेश आए तो क्या बाप भी सही थे, मुलायम सिंह भी सही थे, हैं, वो अपने क्षेत्र के नेता बढ़िया है। हाँ, और कोई बात नहीं। वो तो कह रहे मुलायम सिंह ने विरासत में सीट दी थी इसलिए अखिलेश मुख्यमंत्री बन गया, वरना तो कोई मौका नहीं है। विरासत में क्या दिए थे? विरासत में थोड़ी दिए हैं, उनके साथ वो हटे थे, उनको बैठाए। अच्छा, ऐसा बात हुआ। हाँ, और राहुल गांधी की क्या बात करेंगे? राहुल गांधी को तो मौका ही नहीं मिला एक बार भी। नहीं, मौका क्यों नहीं? वायनाड से अपना संसद है, और जानू की अमेठी छोड़ के वायनाड से लड़े। अमेठी छोड़ के क्यों भाग गया वायनाड? कह रहे हैं उत्तर भारतीय वालों को समझ नहीं है। अमेठी में आपको स्मृति ईरानी उनको हरा दी थी, हैं, ये भी हम जानते हैं। स्मृति ईरानी इस बार फिर से चुनावी मैदान अमेठी से है, फिर जीतेंगे। राहुल गांधी आएंगे सामना करने, या वायनाड ही भागे रहेंगे? वायनाड जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं आएंगे आप? ना 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 ना, यहाँ नहीं आएंगे। तो मतलब मोदी जी जीत रहे, आप बोले इंडिया का तो कोई चांस ही नहीं है। मोदी 400 पार जाएंगे, 400 पार। 400 पार तो राहुल जी के पिताजी ने लाई थी सीटें, आप कह रहे हैं इस बार उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड टूटेगा, पक्की बात कह रहे हैं? पक्की। पूरा दिल में मोदी है, तो दिल में मोदी जी को बसा रखा है। दिल में मोदी है। पर राहुल गांधी तो कह रहे सबके दिलों में नफरत पैदा कर दी है मोदी जी ने, जहर बो दिया है देश में। वो खाते रहे, घूमते रहेंगे, पैर थक जाएगा, फिर बैठ जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल गए तो कहीं चलेंगे, पैर थक जाएगा, बैठ जाएंगे। आप कह रहे कितना भी चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही बात। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।